सदन में आज वक्त संशोधन बिल को पेश कर दिया गया है, इस पर क्या कहिएगा? वक्त बोर्ड पेश हुआ तो बहुत बढ़िया बात है। गरीबों के हित में काम हुआ है। जो लोग बोलते थे कि मोदी जी गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं, आज मोदी जी ने साबित कर दिया कि देखो गरीबों के लिए हमने कुछ किया है। वक्त बोर्ड क्या कानून है? गरीबों का जमीन है, जमीन हड़प लेता था वक्त बोर्ड वाला, कहता था कि मेरा है तो उसका बाप का प्रॉपर्टी थोड़ी है कि उसका जमीन हो गया। आज इस संशोधन से यह साबित होता है कि अगर वक्त बोर्ड मान लीजिए कि जमीन को कह देगा कि मेरा है तो जमीन उसकी नहीं होगी। वो जमीन का जांच पड़ताल होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा जमीन का असली मालिक तक पहुंचेगा। तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन विपक्ष वाले इस पर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि विपक्ष वाले तो मुस्लिमों को क्या करते हैं पता है? केवल झंडा ढवाने और चादर बिछाने का काम करवाते थे। अरे तुम शिक्षा दो, मुस्लिमों को शिक्षा दो। क्या मुस्लिमों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? वक्फ बोर्ड कानून आया तो कितने मुस्लिमों को बताइए, कितने गरीब मुसलमानों को जमीन मिल गया? कितने गरीब मुसलमान जो है अमीर हो चुके हैं, ये हमें आप बताइए। नहीं, केवल अमीर मुसलमान जो है वो अपने झोली भर रहे थे। तो वक्फ बोर्ड से कानून तो सभी को फायदा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। हम तो मोदी जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने वही कहा जा रहा है कि पूरे देश की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा वक्त के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब मुस्लिम है उनको इससे कोई मतलब कि फायदा तो नहीं ना होगा। हमने पहले भी कह दिया आपको कि इसमें अमीर मुस्लिम को केवल फायदा है। केवल अपना पेट भरने का काम कर रहे थे अमीर मुस्लिम वाले। गरीब मुस्लिम कुछ नहीं कर रहे थे, बस केवल वो लोग झंडा धोने और पत्थरबाजी करने का काम करते हैं। विपक्ष वालों तो ये ना किया कि पत्थरबाजी करवाया, झंडा ढवाया, राजनीतिक रोटियां सेकी मुसलमानों पे। लेकिन अब वो थोड़ी होगा। जब से मोदी जी आए हैं, मुसलमानों के लिए भी सोचा है, हिंदुओं के लिए भी सोचा है। ये नहीं एक पक्ष द्वारा मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है। मोदी जी अगर हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं तो मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आज मोदी जी ने ऐसा कानून पास कर दिया, मतलब वक्फ बोर्ड संशोधन करके आज पूरे भारतीयों का जो सीना है ना, गर्व से चौड़ा करने का काम किया है मोदी जी ने। लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि अगर वक्त बिल जो है वो संशोधन बिल पास होगा सदन में तो उसके बाद हंगामा होगा, दंगा होगा, फसाद होगा। अरे दंगा छोड़िए, अब विपक्ष वाला नंगा होगा। अच्छा, दंगा तो अब नहीं होगा, लेकिन विपक्ष वाला अब नंगा हो चुका है। क्योंकि सारे को समझ में आ गया है कि वक्फ बोर्ड क्या है। आप धरना देते हैं, मुसलमान लोग धरना दे रहे थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ संशोधन ना होने के लिए। मुसलमान लोग धरना दे रहे थे। कितने मुसलमान को पता था कि वक्फ बोर्ड संशोधन, वक्फ बोर्ड है क्या? किसी को पता नहीं था, समझ गए? वहाँ जो नेता थे ना, उनको भड़काने का काम केवल कर रहे थे। लेकिन आज मोदी जी ने जो संशोधन पास किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। दिल चौड़ा कर दिया मोदी जी ने हम पूरे भारतवासियों का। यही इसी वजह से तो कहा जाता है कि मोदी को क्यों वोट दे, मोदी को क्यों वोट दे। लेकिन ये देखिए कि मोदी को इसलिए हम लोग वोट देते हैं कि सबका साथ सबका विकास करने का काम देते हैं मोदी जी को। जहाँ एक और तमाम मुस्लिम लोग जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे थे इसका, जहाँ तहाँ जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की खबरें सामने निकल कर आई, जिस तरह का एक वीडियो सामने निकल कर आया है भोपाल से, इस तरह से देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं या फिर पुरुष है मोदी जी का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। मोदी जी का झंडा तो बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि अब मोदी जी जो है उनके हित में काम कर रहे हैं। उनको अब समझ में आ गया कि महागठबंधन वाले ने कि हमें केवल चादर बिछाने और झंडा धोने का काम करवाया है, पत्थरबाजी का काम करवाया है, लेकिन शिक्षा के नाम पे महागठबंधन ने उनको लड्डू थमाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी ने सारे को विकास करवाने का काम किया है। अब वो लोग रियली उन लोग का मानसिकता में घुस गया है कि जो भी विकास हो रहा है मोदी जी के राज में। जो लोग बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम मोदी जी कर रहे हैं, आज साबित हो गया ना, समझ में आ गया ना उन लोग को कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे। हिंदू मुस्लिम 2014 के पहले होता था, लेकिन 14 के बाद जैसे मोदी जी आए, संसद में खड़े होकर खाली बोल दिए कि सबका साथ सबका विकास, उसी दिन से हिंदू मुस्लिम अब होना बंद हो गया है। अगर हिंदू मुस्लिम अगर मोदी जी करते तो हिंदुओं के लिए केवल काम करते हैं, न कि मुसलमानों के लिए करते। आप बताइए कि देश में जितना भी योजनाएं आ रही हैं केवल हिंदुओं के लिए आ रही है? नहीं ना, मुसलमान भी उसका फायदा उठा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि मुसलमान वोट ना देते हैं बीजेपी को, वो अलग चीज है, वो अलग, हम उनका मत है, उनका अधिकार है, किसी को दे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक आरोप मोदी जी पे लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाला, तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। और मोदी जी के साथ साथ हम पूरे एनडीए गठबंधन के नेताओं को बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं कि जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन में मोदी जी का साथ दिया। अब यह बिल पारित हुआ आज लोकसभा संसद भवन में। इस तरह से आज जो है वो सदन में जिस तरह से वक्त बिल संशोधन जो है वो पास कर दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, ये संशोधन बहुत पहले होना चाहिए। पहले तो माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस डिसीजन को समझें और इस पे अमल किए। उनके साथ जितने भी पक्ष के चंद्रबाबू नायडू हो गए, पवन कल्याण जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, शिवसेना के हो गए, जितने भी हैं सांसद मंत्रीगण, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इसमें नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और विकास करने का काम किया। लेकिन लगातार कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो मोदी जी का समर्थन जो इसमें नहीं करेंगे। देखिए, चंद्रबाबू नायडू भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं,
और नीतीश कुमार भी आप जान रहे हैं कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो आप बताइए, जो भी पढ़े लिखे हैं वो तो देश के भलाई का हित का बात करेंगे, और जो अनपढ़ हैं, जो आलू से सोना निकालने का काम करते हैं, जो ईंट से ईंट बजाने का काम करते हैं, जो दंगा कराने का काम करते हैं, माननीय लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी, वो उनका ये है विषय। अगर वो कहते हैं कि हम मुस्लिम के बहुत बड़े नेता हैं, हम मुस्लिम हित की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, आपका जितना सीट हो उसका 80% सीट मुस्लिम को दे दीजिए, तो हम जाने कि आप मुस्लिम के बहुत बड़े नेता हैं, मुस्लिम के बारे में सोचते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आपके घर का, स्वास्थ्य मंत्री आपके घर का, उप मुख्यमंत्री आपके घर का, बड़ा बड़ा मंत्री आपके घर का, तो भैया मुस्लिम का रहेगा, चादर बिछाएगा, झंडा ढोएगा, मुस्लिम को क्या दिए? आप घर में आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, तो वक्फ बोर्ड कौन गरीब मुस्लिम का भला देखा है? कौन भला किया है बताइए? एक हॉस्पिटल हो, चाहे मुस्लिम, चलो हिंदू के लिए छोड़ो, वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये मुस्लिम का पार्टी है, मुस्लिम जितना भी है मुस्लिम दान किया उसको जमीन, यही बोल रहा है वक्फ बोर्ड की हिंदू की संपत्ति नहीं, मुस्लिम का संपत्ति है। चलो मान लिया ये मुस्लिम का संपत्ति है, तो तुम गरीब मुस्लिम के लिए कितना स्कूल खोल दिए हो? तुम जितना खोल रहे हो, मदरसा खोल रहे हो, मदरसा में क्या सिखा रहे हो कि दिवाली नहीं मनाना चाहिए, होली नहीं मनाना चाहिए। हमारे स्कूल में जाओ, स्कूल में मुस्लिम बच्चे आएंगे पढ़ने, तो उनसे पूछिएगा कि कभी भी टीचर ये बताए हैं कि ईद खराब है, होली खराब है? किसी भी धर्म के विरुद्ध हमारे स्कूल के टीचर समझाते हैं, लेकिन उनके मदरसे से कहा जा रहा था कि वक्फ बिल संशोधन बिल जो पास होगा सदन में, उसके बाद लगातार मुस्लिम पक्ष के जो लोग होंगे वो नाराज होंगे, लेकिन जिस तरह की जो वीडियो सामने निकल कर देख लीजिए, नाराज होंगे। भोपाल के वीडियो देखे हैं, एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, मुस्लिम भाई अपने मिठाई बांट रहे हैं, पटाखा जला रहे हैं, आई लव यू मोदी, बहुत तरह के पोस्टर लेके मोदी के पक्ष में खड़े हैं, मुस्लिम खड़े हैं ना। तो उन लोग की समझदारी है कि वक्फ बोर्ड है क्या, ये है क्या, उन लोग की समझदारी है, तो मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हैं। यहाँ के बिहार के, हम ये नहीं बोल रहे कि बिहार के मुसलमान जाहिल हैं, थोड़ा मंद बुद्धि है, जो बहला फुसला के आरजेडी वाले, विपक्ष वाले बहला फुसला के उल्टा सीधा समझाकर वो अपने वोट बैंक, और इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी मतलब मोदी जी के पक्ष में है, इससे मतलब खुश है। तो आप देख रहे हैं ना, ये तो देखने की बात है। भोपाल मध्य प्रदेश की बात है, कितने संख्या में मुस्लिम, उसमें हिंदू नहीं, केवल मुस्लिम भाई कितने पक्ष में मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हैं, इतना इंडिया के साथ में खड़े हैं। अच्छा, सबकी नजरें जो है वो दो ही चेहरा पर था, या तो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण जो है वो केंद्र में सरकार चल रही है, और इन्हीं दोनों पर नजरें थे कि ये दोनों क्या करते हैं। लेकिन जिस तरह का इन दोनों का जो समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, क्या लगता है इस पे? मैंने तो यही पहले बोला ना कि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव से बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। पवन कल्याण वो भी जाहिल नहीं है, बहुत अच्छे नॉलेज का है। अच्छा, इनके साथ कौन है? मौलाना अखिलेश। हाँ, इनके साथ कौन है? एनसीपी। अच्छा, इनके साथ कौन है? ममता दीदी, जो हिंदू विरोधी बात करती है। इनके साथ कौन है? तो ईट से ईट बजाने वाला तेजस्वी यादव। तो देख लीजिए, नीतीश कुमार जिस तरह का समर्थन किए हैं, 2025 में चुनाव है बिहार में, क्या कुछ असर पड़ने वाला है चुनाव में? मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएंगे क्या नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से मुस्लिम समुदाय नाराज कभी नहीं होंगे। अच्छा। मुस्लिम समाज भी अगर समझेंगे कि ये मेरी हक की बात हो रही है, तो वो वोट देंगे। अच्छा। लेकिन बहलाने फुसलाने का काम करती है आरजेडी, बहला फुसला के वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है। सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम करवाने वाला कोई पार्टी है तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, मौलाना अखिलेश की पार्टी है, ना कि बीजेपी की पार्टी है। बीजेपी की पार्टी सबका साथ और सबका विकास की पार्टी है।